नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ब्योली साहेब एट गोइंदवल साहब है, जो ब्योली साहब बनवाई थी उसके बारे में बताना है। गुरु अमरदास जी कंप्लीटेड द वर्क ऑन द ब्योली एट गोइंदवल में गुरु अमरदास जी ने ब्योली बनवाई थी, विच वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुरु अंगद देव जी। ठीक है, शुरू गुरु अंगद देव जी के समय में हुई थी, सेकंड गुरु के समय में, और कंप्लीट गुरु अमरदास जी ने करवाई थी। गुरु अमरदास जी कंस्ट्रक्टेड 84 स्टेप्स इन ब्योली, 84 स्टेप बनवाए थे। सो गुरु साहब इंस्ट्रक्टेड द सिख फॉलोअर्स दैट हुसएवर मेड प्रेयर्स ऑफ जपजी साहब विद फुल डिवोशन ऑन ईच ऑफ 84 स्टेप्स ही वुड बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कवरिंग 84 लाख टाइप्स ऑफ लाइव्स एंड गेट मोक्ष। वो कहते थे कि 84 स्टेप्स पे जो भी व्यक्ति जो है वो जपजी साहब का पाठ करता करता जाएगा तो वो जन्म मरण के मतलब यूनियाँ जो हैं उनसे मुक्त हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। इट इज़ एन ओपिनियन ऑफ, तो बस इतना ही आपने करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मंजी सिस्टम, वाई वाज इट स्टार्टेड? मंजी सिस्टम क्या था, क्यों शुरू किया गया था? मंजी सिस्टम वाज फाउंडेड बाय गुरु अमरदास जी ने फाउंड किया था। ठीक है, तीसरे गुरु जी ने फाउंड किया था। द नंबर ऑफ सिक्स क्यों किया था? द नंबर ऑफ सिख फॉलोअर्स हैड इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली अप टू द टाइम ऑफ गुरु अमरदास जी। हाउएवर गुरु अमरदास जी was very old and it was difficult for him due to his advanced age to visit the wide spiritual empire of his Sikh followers in order to spread the teaching. Hence Guru Sahab divided the spiritual empire into 22 sections called manjis. Each manji was further divided into sections called pidis. The manji system had great significance in the history of Sikh religion. तो मतलब जो जब गुरु अमरदास जी थे तो उस वक्त उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। गुरु अमरदास जी सबके पास जा नहीं सकते थे, खुद भी बूढ़े हो गए थे, तो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर हिम। तो उन्होंने क्या किया कि आपने कुछ मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए, जैसे कुछ फॉलोअर्स को कहा कि आप अलग अलग लोगों के पास जाकर तो धर्म प्रचार किया करो, अच्छी बातें बताया करो। तो वो लोग जाकर कोर्ट्स पे बैठकर तो मतलब स्पिरिचुअल बातें बताते थे, इसको हम बोलते हैं मंजी सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, गुरु अमरदास जी ने अपनी जो भी स्पिरिचुअल एम्पायर थी उनकी उसको 22 हिस्सों में बांट दिया था, जिसको मंजी बोला जाने लगा। और मंजियों को आगे फिर मतलब 22 के फिर आगे हिस्से बन गए जिनको पीडीज बोला जाने लगा। इस तरह उन्होंने मतलब धार्मिक प्रचार के लिए ये मंजी सिस्टम शुरू किया था। उसके बाद है व्हाट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन मैरिज सेरेमनीज बाय गुरु अमरदास जी ने मैरिज सेरेमनी में क्या मतलब नए नए रिफॉर्म्स लाए। एट द टाइम ऑफ गुरु अमरदास जी, जब तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम वाज डोमिनेटिंग द पीपल ऑफ पंजाब। लोग जात पात में बंटे हुए थे। द पीपल कंसिडर्ड इट एंटी रिलीजियस टू मैरी आउटसाइड वंस ओरिजिनल कास्ट, तो अपनी कास्ट के बाद शादी नहीं करते थे। सो गुरु साहब बिलीव्ड दैट सच ए ट्रेडिशन हैड डिवाइडेड द पीपल। गुरु साहब ने बोला ऐसे तो लोग बंट जाएंगे। सो गुरु साहब इंस्ट्रक्टेड सिख फॉलोअर्स टू लीव द कास्ट बाइंडिंग एंड परमिटेड इंटरकास्ट मैरिज। उन्होंने एक दूसरी शादी में जात में मतलब शादी करने की छूट दे दी। एंड गुरु साहब आल्सो परफॉर्म्ड the marriage ceremonies. Guru Sahib started ceremony of lama in place of फेरास। फेरे की जगह पे उन्होंने लामे की रस्म शुरू कर दी। ठीक है, सो गुरु जेठा जी, जिनको हम बाद में गुरु रामदास जी बोलते हैं, रोट द लामांस ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु अमरदास जी। तो गुरु रामदास जी जो थे वो गुरु अमरदास जी के सन इन लॉ थे। तो गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को बोला और गुरु रामदास जी ने लावां सभी लिखी जो आजकल परफॉर्म की जाती हैं। हरमंदर साहब जी के बारे में लिखना है। गुरु अर्जन देव जी हैड रेज्ड हरमंदर साहब एट द सेंटर ऑफ सरोवर अमृतसर आफ्टर द फाइनल यूनियन ऑफ गुरु रामदास जी विद डिवाइन पावर। तो जब गुरु रामदास जी ने गुरुगद्दी छोड़ दी, गुरु अर्जन देव जी आ गए, तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर साहब जी की स्थापना की, बनवाना शुरू कर दिया। ठीक है, सूफी फ़कीर मियाँ मीर जो थे लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरमंदर साहब 1589 में उन्होंने इसका नींव पत्थर रखा था। गुरु साहब हैड प्लेस्ड डोर्स इन ईच ऑफ द 4 डायरेक्शन ऑफ हरमंदर साहब। सच ए कंस्ट्रक्शन वाज डन टू डिक्लेयर
दैट द डोर्स ऑफ हरमंदिर साहब वर ओपन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन। 4 दरवाजे रखाए ताकि सभी जातियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, एंड रिलीजन्स विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बाबा बुड्ढा जी जो थे उन्होंने सुपरवाइज किया वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमंदिर साहब, और भाई गुरदास जी ने भी साथ में किया था। एंड कम्प्लीटेड इन 1601। 1589 में नींव रखी थी, 1601 में पूरा किया इसको। 1604 में क्या हुआ, श्री आदि ग्रंथ जी साहब जो थे दैट वाज प्लेस्ड इन हरमंदिर साहब में, आदि ग्रंथ साहिब रखे गए हरमंदिर साहब में। एंड बाबा बुड्ढा जी जो थे वाज अपॉइंटेड फर्स्ट ग्रंथी, उनको पहला ग्रंथी बनाया गया हरमंदिर साहब जी का। हरमंदिर साहब is the main center of pilgrimage for the Sikhs. According to one scholar, Amritsar is for the Sikhs, but Makkah is for the Muslims.